वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं सामान्य अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं और यह पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट पार्ट 2 भी आएगा और इस प्रकार आपका चलता रहेगा सीरीज। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, और जितने सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारत का केंद्र शासित राज्य कौन सा है। अफगानिस्तान जो है वो उससे सीमा से लगा एकमात्र भारत का केंद्र शासित राज्य कौन सा है, ये बताना है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और पुदुचेरी। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए टाइमर स्टार्ट होता है अब आपका। तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो इनको याद रखिएगा, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका लद्दाख। लद्दाख आपका एक भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इनको याद रखिएगा, कौन सा, लद्दाख। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको हम लोग देखते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या अगर बात करें तो कितना है आपका, इन सभी को हम लोग देखते हैं एक बार। आपका 9 है, जो 7 स्थलीय है और 2 है आपका जलीय। इनको याद रखिएगा, 7 स्थलीय और 2 जलीय है। और अगर हम बात करें 7 पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो आपके अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, चीन है, आपका नेपाल है और भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार। ये आपके 7 पड़ोसी देश हैं जो कि आपके भारत से सटे हुए हैं। अगर जलीय मार्ग का बात करें तो उनमें 2 आपका देश है, वो आपकी श्रीलंका है, एक आपका मालदीव है। इनको याद रखिएगा। तो आपके 9 कुल देश हैं जो कि आपके पड़ोसी देश हैं भारत के, और 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय। तो इन सभी का आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो वो कौन सा है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो ये आपका है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। ये आपका जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है, पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी है। तो बांग्लादेश के साथ में है भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा। इनको याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ में है, तो वो आपके बांग्लादेश के साथ में है। 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो वो आपका त्रिपुरा है। इनको याद रखिएगा। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन सा चैनल करता है, तो वो आपके हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल आपका क्या करता है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। इनको याद रखिएगा। पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है आपका, बांग्लादेश एवं म्यांमार। ये आपका पूर्व का पड़ोसी देश है। पश्चिम में आपका पाकिस्तान है और उत्तर में स्थित है आपका नेपाल, भूटान एवं चीन। उत्तर में कौन सा है, नेपाल, भूटान और चीन है आपका, और दक्षिण में है श्रीलंका। इनको याद रखिएगा। पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश और म्यांमार है। पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर इसमें स्थित है नेपाल, भूटान और चीन, और दक्षिण में स्थित है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट आपका है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका रेड क्लिप आपका सीमा रेखा है। इनको याद रखिएगा। अगर हम भारत और चीन का बात करें, इनके बीच में कौन सा रेखा है, तो वो आपका मैकमोहन रेखा है। इनको याद रखिएगा। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो आपके डूरन रेखा है। तो ये जो तीनों आपके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, डूरन रेखा है। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, कब हुआ था आपका, 1972 में हुआ था, जो कि शिमला समझौता के तहत हुआ था। तो इनको याद रखिएगा। ये आपका नियंत्रण रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो आपका शिमला समझौता के तहत हुआ था, कब, 1972 में। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो आपका जोड़ता है किनको, भारत और बांग्लादेश जोड़ता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड में क्वेश्चन क्या आपका है। सेकंड में क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आपका है।
ऑप्शन ए में है क्रोड, बी में है सियाल, सी में है आपका सीमा और डी में है आपका मेघमा। तो चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका क्रोड। क्रोड इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगर बात करें हम क्रोड, क्रोड को नीफे भी बोल सकते हैं, और ये जो बना होता है वो आपका लोहा और निकल से बना होता है, इनको याद रखिएगा। सर्वप्रथम पृथ्वी की जो त्रिज्या है मापी थी, किन्होंने ना मापी थी, तो इरेटोस्थनीज ने मापी थी, इनको याद रखिएगा। कौन? इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट आपका है ऋतु परिवर्तन जो होता है वो किसी कारण से होता है, तो वो परिक्रमण के कारण से होता है। ऋतु परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण से होता है, इनको याद रखिएगा। और ये जो आपका दिन रात होता है वो घूर्णन कारण से होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके, इनको याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि दिन रात जो होता है आपका वो किनके कारण से होता है, तो वो घूर्णन कारण से होता है या परिक्रमण कारण से होता है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका घूर्णन हो जाएगा। तो इन दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है। तो आप बताइए कमेंट में इनका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पृथ्वी गोल है, किन्होंने कहा था? वो आपका पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। सियाल किसका बना होता है? तो वह आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है। कौन सा? सियाल। जो आपका सीमा है वो आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है, इनको याद रखिएगा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहा जाता है? आपका लिथोस्फीयर बोलते हैं हम लोग। जो पृथ्वी का जो संपूर्ण बाह्य परत होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? लिथोस्फीयर बोलते हैं। इनको इन सभी को आप याद रखिएगा। चंद्रग्रहण होता है, वो चंद्रग्रहण जो होता है वो कैसे होता है आपका? जब आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? ये चंद्रग्रहण होता है, इनको याद रखिएगा। कब? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है। तो इनको याद करने का तरीका आप समझिएगा। जब आपका चंद्रग्रहण पूछा जाए तो आप इनको याद रखिएगा, चंद्रग्रहण जो बाद में आएगा, ठीक है। पहले सूर्य रहेगा, सूर्य के बाद आपका चंद्रग्रहण, उनके बाद जो बीच में होता है वो पृथ्वी होता है। तो इसका मतलब चंद्रग्रहण वो बाद में आपका आएगा लिखा हुआ। तो पहले आपका क्या आएगा? सूर्य आएगा, उसके बाद आपका पृथ्वी आता है, उसके बाद आपका चंद्रमा आता है। तो ये आप याद रखिएगा, चंद्रमा लास्ट का है। इसीलिए आपसे अगर पूछा जाए चंद्रग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन सा आता है? पृथ्वी आता है, तो चंद्रग्रहण होता है। उसी प्रकार अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तब ये सूर्य ग्रहण होता है। तो ये इतना याद रखिएगा। सूर्य फर्स्ट में दोनों में ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इनको आप जरूर याद रखिएगा। तो अगर चंद्रग्रहण का बात आए तो चंद्रमा लास्ट में आएगा और उनके बीच में पृथ्वी आता है, सूर्य चंद्रमा के बीच में। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण का बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। जो पृथ्वी की आयु है वो ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात होता है? तो याद देखिएगा, यहाँ से यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा इनका पता चलता है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात होता है, यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। दो देशांतर जो होते हैं उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? गोरे बोलते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो और बिग बैंग। तो चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया था, इनको याद रखिएगा। कौन? कोपरनिकस।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है आपके? कोपरनिकस हैं, ये तो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो आपके 8 हैं, इनको याद रखिएगा। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादक कौन है आपका? केपलर है। और सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है आपका? बृहस्पति है, इनको याद रखिएगा। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह का बात करें तो वो आपका बुध है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो भी बुध ही है। और अगर बात करें छोटा ग्रह का तो वो बुध है, और निकट जो सबसे सूर्य का है वो भी बुध ही है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? वो शुक्र है। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। और सूर्य के निकट में आपका बुध है। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वो आपका वरुण है। वरुण जो है आपका सूर्य से भी दूरी है और पृथ्वी से भी दूर स्थित है ये आपका। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? तो वो आपके शुक्र हैं और मंगल है, ये आपके पड़ोसी देश हैं पृथ्वी के। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो आपका शुक्र है, इनको याद रखिएगा। सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं आपके? शुक्र एवं मंगल है, ये पढ़ चुके हैं। और आपका चमकीला ये भी देख चुके हैं, यहाँ डबल बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है आपका? वरुण है, जिनको हम लोग नेपच्यून बोलते हैं। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है आपका? शनि। शनि में सबसे ज़्यादा उपग्रह है, इनको याद रखिएगा। कितना? तो 82, 82। सबसे छोटा उपग्रह बात करें तो वो आपके डिमोस हैं। सबसे छोटा ग्रह आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो कौन सा होगा? डिमोस। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और शनि में रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? शनि के जो रिंग्स हैं उनके खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो हैं उनके खोजकर्ता। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका? नाभिकीय संलयन। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो आपका क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य का संघटक, सूर्य का संघटक क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का संघटक कौन सा है आपका? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का वाह्यतम परत, सूर्य का वाह्यतम परत कौन सा है आपका? क्रीट, जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। सूर्य का जो वाह्यतम परत होता है वो क्या बोलते हैं हम लोग? क्रीट बोलते हैं। जिनको एक नाम भी है इनका, कोरोना भी बोल सकते हैं, ये भी नाम इनका ही है, तो इनको याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सूर्य का वाह्यतम परत क्या बोलते हैं, तो क्रीट बोलते हैं या तो कोरोना बोलते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, वो है आपका साइरस है। और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उनको हम लोग देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 में आपका है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उनको क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं आपका, आर्कियोलॉजी, एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, और डी में है कॉस्मोलॉजी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी बोला जाता है, अगर ब्रह्मांड का अध्ययन क्या करते हैं तो उसको हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है आपका? वो आपका हाइड्रोजन है, और दूसरा है आपका हीलियम। ये दो आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं आपके। अगर बात करें हम लोग प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, उनके दूसरा स्थान किनका है? हीलियम का है। नेक्स्ट आपका है, गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? हिग्स बोसान, ये आपका गॉड पार्टिकल कहलाता है, हिग्स बोसान। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया किन्होंने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज
लेमिंटर ने किया था और कब किया था? 1966 में। इनको याद रखिएगा। बिग बैंग का सिद्धांत जो है, इनका प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो वो बेल्जियम के थे, जॉर्ज लेमिंटर। इन्होंने किया था कब? 1966 में। एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है किनका? दूरी का। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक होता है। अगर प्रकाश वर्ष का मात्रक बोला जाए तो वो दूरी कहा जाता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इनको याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। सौरमंडल का केंद्र कहा था? किन्होंने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। इन्होंने कहा था क्या? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। किन्होंने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। किन्होंने कहा था? टॉलमी ने कहा था। पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ये किन्होंने कहा था? टॉलमी ने कहा था। नेक्स्ट आपका देखते हैं ब्लैक होल सिद्धांत। ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल सिद्धांत। तारा टिमटिमाना ये प्रकाश का अपवर्तन है। और सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस तारामंडल है। इनको याद रखिएगा। सबसे बड़ा तारामंडल। सबसे छोटा तारामंडल बात करें तो हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। आकाशगंगा की खोज गैलीलियो ने किया था। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी है, जिनको हम लोग एंड्रोमेडा बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है दुग्ध मेखला क्या है? दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। इनको याद रखिएगा। धूल और गैसों के बादल। धूल और गैसों के बादल को क्या बोलते हैं हम लोग? नेबुला बोलते हैं, जिनको एक और भी नाम है आपका निहारिका। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक बार आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया, तो वो एस चंद्रशेखर ने दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको आप जरूर याद रखिएगा। बिग बैंग सिद्धांत भी, ये भी आपको याद रखना है। और गॉड पार्टिकल्स क्या कहलाता है? हिग्स बोसान। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ कुछ हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और उनको हम लोग देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या आपका है? 1930, 1931, 1946 और 1932। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका 1931। 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। इनको याद रखिएगा। चलिए हम लोग इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उनको भी देख लेते हैं हम लोग। बात करें हम लोग तो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण कब हुआ था? तो वो आपका 1024 में हुआ था, 1025 में हुआ था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगर उत्तरायण का प्रथम युद्ध का बात करें तो 1991 में हुआ था। और उत्तरायण का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1992 में हुआ था। वास्को डिगामा जो है आपका भारत कब आया था? 1498 में आया था। याद रखिएगा, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध का बात करें तो वो आपका 1556 में हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1536 में हुआ था। और तालीकट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। और दिने इलाई धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। और बंगाल का जो विभाजन है, प्रथम विभाजन, वो आपका 1905 हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। और मार्लो मिंटो सुधार जो है वो आपको 1909 ईस्वी में।
सैमन कमीशन जो है भारत कब आया था? 1928 में आया था भारत में। इनको याद रखिएगा, सैमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में। असहयोग आंदोलन का बात करें तो 1920 से लेके 1922 तक चला है आपका असहयोग आंदोलन। और दांडी मार्च, जिनको हम लोग नमक सत्याग्रह बोलते हैं, तो ये आपका 1930 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, तो याद रखिएगा। और अगर बात करें हम लोग प्रथम मंगल मैसूर युद्ध, तो 1767 से लेके 1769 ईस्वी तक आपका प्रथम अंगोल मैसूर युद्ध चला था। और द्वितीय अंगोल मैसूर युद्ध जो है आपका 1780 से लेके 1784 ईस्वी तक चला था, इनको याद रखिएगा। तीसरा अंगोल मैसूर युद्ध जो है आपका 1790 से लेके 1792 ईस्वी तक चला था, इनको याद रखिएगा। और जो चौथा अंगोल मैसूर युद्ध है वो आपका 1799 ईस्वी में हुआ था, इनको याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तीसरा, और जो द्वितीय और तृतीय जो है ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा जो 1931 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था आपका गोलमेज सम्मेलन वो आपको 1932 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था, और चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। और फ्रांसीसी का जो क्रांति हुआ था 1789 में हुआ था, और रूसी क्रांति आपका 1917 में हुआ था। तो जितने भी आपके यहाँ पे ईस्वी दिखाई दे रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, और सभी एग्ज़ाम में एक बार पूछे जा चुके हैं, तो आप जरूर इनको देखिएगा, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और उन क्वेश्चन को क्या उनको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है 6 में है आपका, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है कोलोराडो, वांगो नदी, दामोदर नदी और नील नदी। तो चलिए इनका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग। टाइमर स्टार्ट होता है आपका अब। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, वांगो नदी। यह आपका, इनको चीन का शोक कहा जाता है, इनको याद रखिएगा। कौन सा नदी को? वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं एक बार। पोप का शहर किनको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किनको कहा जाता है? कौन सा नदी को? दामोदर नदी को, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। बंगाल का शोक किनको कौन सा नदी कहा जाता है? दामोदर नदी कहा जाता है बंगाल का शोक। भारत का मैनचेस्टर किनको कहा जाता है? अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। और अगर बात करें हम लोग श्वेत नगर, तो वो आपका बेलग्रेड को कहा जाता है श्वेत नगर। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किनको कहा जाता है? नॉर्वे को। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किनको कहा जाता है? नॉर्वे कहा जाता है। और यूरोप के खेल का मैदान किनको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को, और 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। नील का उपहार या वरदान बोला जाता है मिस्र को, और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा जो है आपका क्यूबा को कहा जाता है, और सांपों का देश ब्राज़ील। और आपका सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन वो आपका पुणे कहा जाता है, और पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को। और भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। तो ये सारे आपके प्रमुख इम्पोर्टेंट हैं प्रश्न हैं, इनको भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या आपका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन चलते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। NH44, NH42, NH80, NH40। तो चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका 44, NH44 सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मत प्रश्न को देख लेते हैं एक बार हम लोग।
बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो आपके राजस्थान है। छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो वो आपके गोवा है। बड़ा अगर बात करें केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में, तो वो लद्दाख। और छोटा केंद्र शासित राज्य में क्षेत्रफल में कौन सा है, लक्षद्वीप। तो ये जितने भी हैं चारों यहाँ पे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन भी कभी कभी होता है, तो इनको जरूर याद रखिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि में अगर बात करें तो राजस्थान है। छोटा अगर बात करें तो गोवा। और केंद्र शासित में बात करें तो बड़ा लद्दाख है और छोटा है लक्षद्वीप। ऊंची चोटी आपका जो है केटू या गॉडविन ऑस्टिन, ये है आपके। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यह आपके सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। तो जितने सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे सभी भारत से रिलेटेड हैं, तो आप कहीं कंफ्यूजन नहीं होएगा, ये सारे भारत से रिलेटेड हैं। और ये भारत के अंदर में ही सारे ये जितने दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, सभी यहीं के हैं। अगर बात करें हम लोग बड़ी झील का, तो वो आपके बुलर झील है, जो कि आपका कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। अगर बात करें हम लोग ताजे और मीठे पानी की बड़ी झील, तो वो आपके बुलर झील है। खारे पानी का जल की बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिल्का झील है, इनको याद रखिएगा। और बड़ी कृत्रिम झील जो होती है वो आपकी कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आपका बड़ी कृत्रिम झील है। लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपके गुजरात है। लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, आपका गुजरात है। और छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, आपका गोवा। ऊंचा बांध अगर बात करें तो वो आपका टिहरी बांध है, जो कि आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में है। और लंबा बांध का बात करें तो वो हीराकुंड है, जो कि आपका अन्ना महानदी पर है। तो ये दोनों को भी याद रखिएगा। सबसे लंबी जो सड़क है वो कौन सा है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड है सबसे लंबी सड़क। लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल है, जो कि कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। और लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो गोरखपुर में है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत का कौन सा है, आपका भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक को जो सम्मान दिया जाता है वो है आपका परमवीर चक्र। अगर बात करें हम लोग ऊंचा जलप्रपात, तो वो आपका जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपका कुंचिकल है, जो कर्नाटक में है, इनको याद रखिएगा। लंबी नहर का बात करें तो वो आपके हैं इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबी नहर कौन सी है, आपके इंदिरा गांधी नहर है, इनको याद रखिएगा, जो कि आपको कहाँ पे, राजस्थान में है। ऊंचा दरवाजा कौन सा है, आपका बुलंद दरवाजा है। अगर बात करें हम लोग ऊंची मीनार का, तो वह है कुतुब मीनार, जो कि आपका कहाँ पे, नई दिल्ली में है। बड़ा गुम्बज कौन सा है, तो वो आपके गोल गुम्बज है, जो कि आपका बीजापुर में है। अगर बात करें हम लोग बड़ा कॉरिडोर का, तो वो आपके हैं रामेश्वर मंदिर है, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है, इनको याद रखिएगा, कौन सा, रामेश्वर मंदिर, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अगर बात करें हम लोग सबसे बड़ा गिरजाघर का, तो सेंट कैथेड्रल, जो कि कहाँ पे है, गोवा में है। ये सबसे बड़ा गिरजाघर है, सेंट कैथेड्रल। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप बात करें हम लोग, तो वो है आपके माजुली द्वीप, वो कहाँ पे आपके हैं, तो वो आपके हैं आपके ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो कि कहाँ पे, आसाम में है। और गहरी नदी घाटी की बात करें तो वो आपके भागीरथी और एवं अलकनंदा हैं, ये आपका गहरी नदी घाटी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे क्या क्या है। ऑप्शन ए में है राइन नदी, बी में है वांगो नदी, सी में है नील नदी, और डी में है आपका मेडीरा नदी। तो चलिए इनका करेक्ट आंसर क्या हमको देखते हैं। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है आपका। तो इनका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा आपका राइन नदी। राइन नदी विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, इनको याद रखिएगा, कौन सा, राइन नदी।
चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को एक बार देख लेते हैं क्या क्या है आपका है। अगर हम बात करें लंबी नदी का तो वो है आपका, ये विश्व का है, याद रखिएगा, यहाँ पे आपका विश्व लिखा हुआ है। तो ये सारे विश्व से रिलेटेड हैं। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो कि कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर बात करें हम लोग चौड़ी नदी का तो वो आपका अमेजन है, जो कि ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे लंबी तटरेखा किनकी है? तो कनाडा की है। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका कैस्पियन सागर झील है, जो कि रूस में आपका है। और सबसे गहरी झील का बात करें तो वो आपका बैकाल झील है, जो कि साइबेरिया रूस में है। ताजे जल की झील का बात करें तो वो आपका सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका में है। और बड़ी खारे की जल झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है, जो कि कहाँ? रूस में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है? टिटिकाका झील, जो कि पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। कौन सा झील? टिटिकाका झील। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, इनको याद रखिएगा। कौन सा झील? टिटिकाका झील। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। सबसे विशाल उपसागर तो हडसन उपसागर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क बंदरगाह है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे छोटा सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन, वो आपका 13 देश से है। इनकी सीमा है किनका? चीन का, याद रखिएगा। सबसे सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चीन है। सबसे छोटा सीमा वाला देश कौन सा है? आपका जिब्राल्टर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? आपका एंडीज, जो कि आपका कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल, जो कि आपका वेनेजुएला में स्थित है। आपको याद रखिएगा कौन सा? एंजिल। आपसे पूछा जाए सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का तो कौन सा है? एंजिल है, जो कि कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है एशिया का। और ये है कहाँ पे? आपका मंगोलिया में है। अगर बात करें हम विशाल मंदिर का तो अंकोर वाट का मंदिर सबसे विशाल मंदिर है, जो कहाँ पे है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट का जो मंदिर है ये सबसे विशाल मंदिर है, कहाँ पे है? कंबोडिया में है। इनको याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के उनको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ओजोन परत, जिनको हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं, किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ये आपके ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और उपर्युक्त सभी। चलिए इनका करेक्ट आंसर क्या उनको हम लोग देखते हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा समताप मंडल। समताप मंडल आपका जो है इनको ओजोन परत इस आपका समताप मंडल में ही आपका स्थित है, और इनको हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनको भी हम लोग देखते हैं। वायुमंडल का जो दाब है वो मापा जाता है किससे? तो वो आपका बैरोमीटर से मापा जाता है, इनको याद रखिएगा। वायुमंडल में विद्यमान जो अक्रिय गैस है वो आपके आर्गन है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर है। और समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। वातावरण और जो जीव मंडल है इनके बीच का जो संबंध होता है ये क्या कहलाता है? आपका पारिस्थितिकी कहलाता है, इनको याद रखिएगा। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उनको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल बोलते हैं।
और ये जो मौसम की घटनाएं भी होती है वो कहाँ होती है, क्षोभमंडल में होती है। ये याद रखिएगा इन दोनों को। वायुमंडल का जो सबसे निचला परत होता है क्षोभमंडल होता है, जो मौसम की घटनाएं भी होती है वो आपका क्षोभमंडल में होता है। और वायुयान जो उड़ता है आपका, वो कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में उड़ता है। इनको याद रखिएगा, समताप मंडल में आपका वायुयान उड़ता है। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को जो है कौन सा आपको अवशोषित करता है, तो आपका ओजोन परत जो है ये आपको अवशोषित करता है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को। ओजोन परत मापने की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, डॉप्सन बोलते हैं। उल्कापिंड जलते नष्ट होते हैं, वो कहाँ होते हैं, मध्य मंडल में होते हैं। जो उल्कापिंड होता है वो जलता है और नष्ट हो जाता है, तो वो आपका कहाँ होता है, मध्य मंडल में होता है। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। रेडियो और जो संचार होते हैं वो कहाँ पे है आपका, है संबंधित है किनसे, तो आयन मंडल से है। भारत की जलवायु कैसी होती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। और अधिकतम वर्षा कहाँ होता है, तो विषुवतीय क्षेत्रों में होता है अधिकतम वर्षा। और न्यूनतम जो वर्षा है वो आपको कहाँ होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। पछवा हवाओं का कारण जो होता है वो किसी कारण से होता है, तो चक्रवाती वर्षा जो होता है, तो इनके कारण से चक्रवाती वर्षा होता है, पछवा हवा कारण से होता है, इनको याद रखिएगा। जो पछवा हवा होती है उनके कारण से चक्रवाती वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 में क्या हमको देखते हैं, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है मैग्सेसे, ग्रैमी, नोबेल और भटनागर। तो यहाँ आपसे पूछा गया भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा और चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका है ऑप्शन डी होगा, भटनागर। इनका करेक्ट आंसर होगा भटनागर। ये सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर है आपका, इनको याद रखिएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं एक बार हम। भारत का जो आपका भारत रत्न पुरस्कार होता है वो प्रारंभ कब हुआ था, 1954 में प्रारंभ हुआ था, इनको याद रखिएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है आपका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपका भारत रत्न से सम्मानित प्रथम आपका है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है आपका, तो वो आपकी इंदिरा गांधी है 1971 में। मरणोपरांत जब अगर बात करें भारत रत्न में सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो लाल बहादुर शास्त्री दिया गया था 1966 में। डॉक्टर जो आपके भीमराव अंबेडकर हैं, उनको मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था, 1990 में दिया गया था। 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। कब मरणोपरांत दिया गया था, कब, 1990 में। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ग्रैमी अवार्ड है। संगीत के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ग्रैमी है। ग्रैमी पुरस्कार जो है शुरुआत कब हुआ था, 1958 में शुरू हुआ था, इनको याद रखिएगा, 1958 में। और ये पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है आपका, पंडित रविशंकर। पहला व्यक्ति कौन है आपका, पंडित रविशंकर भारत का है, जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, इनको याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने किया था और 1965 में शुरुआत हुआ था, इनको याद रखें कब, 1965 में। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आपके जी शंकर ग्रुप, ये आपके प्रथम व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है आपका, तो आशा पूर्णा है। और ये कब दिया गया था, 1976 में दिया गया था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था, स्मिता नंदन पंत को मिला था। किनके लिए, चिदम्बरा के लिए मिला था। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन है आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, तो इनको याद रखिएगा।
मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में। और अगर बात करें हम लोग बुकर पुरस्कार, तो ये कब शुरू हुआ था? 1969 में बाद शुरू हुआ था। और ये जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? आपके अरुंधति रॉय। और ये कब जीता था? 1977 में जीता था, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है, ये फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, इनको याद रखिएगा। और ये शुरू कब हुआ था? 1958 में शुरू हुआ था। एशिया का जो नोबेल पुरस्कार होता है, ये आपका जो है उनको हम लोग मैग्सेसे पुरस्कार बोलते हैं। एशिया का जो नोबेल पुरस्कार होता है उनको हम लोग मैग्सेसे पुरस्कार बोलते हैं, इनको याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे हैं, इनको आपका याद रखिएगा। आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित ये प्रथम व्यक्ति हैं। नॉर्मन बोरलॉग थे, वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे, याद रखिएगा। और बोरलॉग पुरस्कार जो है शुरुआत कब हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। और ये सम्मानित जो प्रथम महिला है आपका कौन है? डॉक्टर अमृता पटेल। आपका बोरलॉग से पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला है डॉक्टर अमृता पटेल। और पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट था आपका क्वेश्चन 10th का, 10वां नंबर लास्ट था। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।